तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि आप उसके बारे में ही उसी के सारे फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस उन्हीं के बारे में डिटेल्स पढ़ोगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक कंपनी जब हमारा सेल करने के लिए जाता है, दैट मीन्स कंपनी जब फॉर्म होता है, कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी की, तब क्या है कि कंपनी सोचता है कि उसको कैपिटल को किस तरह से वो कलेक्ट करेगा। तो कैपिटल कलेक्ट करने का काफ़ी सारा वेज है, काफ़ी सारा मीन्स है। जैसे कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी बहुत सारे अप्रोचेस लेता है, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। ये सारी कोई विजिबल थिंग नहीं है, ये एक्चुअली कंपनी का एक शेयर मान लिया गया, एक पोर्शन मान लिया गया। शेयर इज अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी। Alright, if you are purchasing share of a company, then you are purchasing the portion of a company. तो ये सारी चीजें जो है ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी किस तरह से डील करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज क्या क्या होते हैं कंपनी में। तो मैं पहले सिक्योरिटीज और उनके टाइप्स के बारे में आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो कंपनी जिन सिक्योरिटीज के सहारे कैपिटल रेज करता है, तो वो देखिए आपका बेसिकली वो मेजर बेसिस वो 6 कैटेगरीज में जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है जिसके द्वारा जो कंपनी है कैपिटल रेज करता है। उनमें आपके फैक्टरिंग आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंस आ सकते हैं जो कंपनी रेज करता है, टर्म डिपॉजिट, कॉल डिपॉजिट। तो काफी कुछ है, लेकिन बेसिकली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस जिन सोर्सेज के द्वारा कंपनी अपना फाइनेंस रेज करता है, वो ये सारे मीन्स है। नंबर 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल। Number 2 is preference share capital. Number 3 is retained earnings. Number 4 is debentures. Number 5 is loan from financial institutions. And number 6 is public deposit. तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेफरेंस और डिबेंचर्स का डिटेल्स मैंने दिया है, बाकी और किसी में डिटेल्स नहीं दिया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिकॉज प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में बहुत सारी वेराइटीज और टाइप्स होते हैं, बाकी में वेराइटीज टाइप्स नहीं होते इतने। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या, कौन सा कैपिटल होता है एक कंपनी का? ये एक तरह का ओन्ड कैपिटल है, मतलब जिन शेयर्स को होल्ड करने वाले होल्डर्स जो हैं, जो इनको खरीद रहे हैं, जो इस तरह का शेयर कंपनी में खरीद रहे हैं, तो वो क्या है कि उनको एक तरह से वोटिंग राइट मिल जाती है कंपनी में। दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब जितना शेयर्स वो खरीदते हैं उतने शेयर्स के लिए वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है? वोटिंग राइट है, मैनेजमेंट में बोलने का अधिकार होता है, सभी कुछ होता है इन टाइप के होल्डर्स के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी दूसरा तरीका है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स शेयर्स तो परचेस कर लेते हैं कंपनी में, उतना उनका होल्डिंग तो बन जाता है, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। उनके पास अपने चेयरमैन को, चेयरपर्सन को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने का या टॉप लेवल मैनेजमेंट को चूज करने का अधिकार नहीं होता। और साथ ही साथ क्या है, इनका मैनेजमेंट में बोलने का भी कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट हमारे कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो नेक्स्ट आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर के बाद आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स अब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स होता है कि जो भी हमारी जमा पूंजी है बिजनेस की, जमा पूंजी इन द सेंस व्हाट, इस साल अगर बिजनेस हमने किया तो इस साल बिजनेस में कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ऑलराइट, अभी क्या है, वो प्रॉफिट अर्न हुआ तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट के तौर पे बांट नहीं सकते, मुनाफे डिविडेंड के तौर पे बांट नहीं सकते। एक्चुअली जब एक प्रॉफिट आता है लमसम अमाउंट में कंपनी है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को उनके दिए गए परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहले से तय रहता है कि कितना परसेंट डिविडेंड देना है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई पर्टिकुलर डिविडेंड का रेट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए डिविडेंड रेट होता है, और डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उनको पेमेंट करना होता है। तो वो रिटेन अर्निंग्स जो है के बाद होता है वो पेमेंट। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि कंपनी की एक लमसम अमाउंट में प्रॉफिट हुई है, उसके बाद कंपनी एक डिसीजन लेता है कि इतना पोर्शन वो सेट असाइड करेगा, दैट मींस एक साइड में रखेगा, क्योंकि वो कंपनी की अर्जेंसी में काम आएगा। अर्जेंसी इन द सेंस व्हाट, अचानक से कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा या किसी न्यू प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना रहा, तो वो सारे
पैसे कहाँ इकट्ठा होते हैं? रिटेन अर्निंग्स में। तब जब कभी काम आता है बिजनेस को, कभी अर्जेंसी होती है, कभी क्राइसिस पीरियड होता है, तो ये रिटेन अर्निंग्स काम आता है। इसके बाद आता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। दिस इज द लोन्ड कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल इज द ओन्ड कैपिटल, बट द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज द लोन्ड कैपिटल। अब ये लोन्ड कैपिटल कैसे है? लोन कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये उधार पे लिया जाता है, मतलब इनको हमें चुकाना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है। मतलब एक तरह से हम बाहर से, आउटसाइडर्स से ले रहे हैं, ये कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो हमें चुकाना है, तो इसीलिए ये लोन कैपिटल कहलाते हैं। अब यह लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक भी हो सकता है, तो बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हम उधार ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं, रेट, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमको चुकाना होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, तो वो हो जाता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स। फिर पब्लिक डिपॉजिट, ये एक तरह का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, बिकॉज पब्लिक से ओपनली कंपनी में सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, और पब्लिकली सब्सक्राइब करती है, इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होती नहीं है जनरली। और डिवेंचर या बॉन्ड्स में भी अगर कंपनी कैपिटल रेज करवाता है, तो उसके अगेंस्ट डिवेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स को वो सिक्योरिटी देते हैं। क्या सिक्योरिटी? कि इन केस कंपनी पेमेंट नहीं कर पाया, तो इस तरह के होल्डर्स जो है वो उनके असेट को चार्ज कर सकते हैं, कंपनी के असेट से वसूल सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिवेंचर बॉन्ड्स में फैसिलिटी होती है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होता। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स का है। अब इसके बाद मैं आपको पर्टिकुलरली प्रेफरेंशियल और डिवेंचर एंड बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगी। ओके, इस बोर्ड पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे कि मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, प्रेफरेंशियल कैपिटल के टाइप्स के बारे में बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है वो काफी तरीकों से रेज हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है विथ रेफरेंस टू डिविडेंड। विथ रेफरेंस टू डिविडेंड मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार अगर हम देखें तो प्रेफरेंशियल कैपिटल का कितना टाइप्स है, तो 2 टाइप से, एक क्यूमुलेटिव होता है, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। अभी सवाल ये आता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट लास्ट ईयर का भी आपको अरियर्स जो है वो मिलता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जैसे अगर करंट ईयर का उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, और लास्ट ईयर का जो अरियर बच गया है, जो पिछले साल नहीं मिला था डिविडेंड, वो डिविडेंड भी इन टाइप के शेयर होल्डर्स को मिलता है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको पिछले टाइम पीरियड का अगर कोई डिविडेंड नहीं मिला है, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला है, तो वो और फर्दर उनको नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने क्या बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल एकमात्र ऐसे शेयर कैपिटल होते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स और लॉसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये जो टाइप है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ और सिर्फ ये एक टाइप ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेता है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट में इसे पोर्शन लेने का अधिकार है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिन्हें एक्स्ट्रा कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेने का अधिकार नहीं है। फिर विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी यानी बदलाव के अनुसार अगर देखा जाए तो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सके, जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर है विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब, वर्ड का मतलब हो जाता है कि पे बैक करना, कंप्लीटली वापस चुका देना। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब होते हैं जिन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद हम पे बैक कर सकते हैं, वो हो जाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इनका एक टाइम पीरियड तय होता है जिसके बाद हम इन्हें पेमेंट कर सकते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड तय नहीं होता, बल्कि जब कंपनी लिक्विडेट होता है, दैट मींस कंपनी जब बंद होता है, तब इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनली पे बैक किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी समझाने जा रही हूँ आप लोगों को डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के भी ऐसे ही डिविजन्स होते हैं।
तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर एंड बॉन्ड्स को अगर देखा जाए तो उनके दो डिविजन्स होते हैं, जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रेज्ड होता है, मतलब इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि इन केस कंपनी अगर आपको पेमेंट नहीं करता है तो इन दैट केस आप कंपनी के असेट्स को चार्ज कर सकते हो। लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जो होते हैं वो उस टाइप के डिबेंचर हो जाते हैं जो कंपनी के असेट्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं कर सकते अगर उनको कंपनी से पेमेंट नहीं मिलता है तो। फिर देन नेक्स्ट देखिए फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि पे बैक करने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल डिबेंचर्स। और इसका मतलब हो जाता है कि जिसे एक सर्टेन टाइम पीरियड तय होता है उसके बाद इसे पे बैक किया जा सकता है, वो रिडीमेबल डिबेंचर्स है। जिसका सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को जब बंद करे तभी उसे किया जा सकता है, पे बैक कंप्लीटली किया जा सकता है, वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स, ये दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो जाते हैं जिनका रिकॉर्डिंग कंपनी के पास होता है, दैट मीन्स जिनके होल्डर्स का रिकॉर्डिंग कंपनी के पास होता है, यानी कंपनी जानती है होल्डर्स के बारे में सारे डिटेल्स। लेकिन बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो जाते हैं जिनका डिटेल्स, जिनके होल्डर का डिटेल्स कंपनी के पास रिकॉर्डेड नहीं होता है, दे आर द बियरर डिबेंचर्स। फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्रायोरिटी यानी अहमियत के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर जिनको पहले हम पे करते हैं वो फर्स्ट डिबेंचर्स कहलाते हैं, और फर्स्ट डिबेंचर के बाद जैसे हम पे करते हैं वो सेकंड डिबेंचर कहलाते हैं। फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जिसको बॉन्ड्स भी बोलते हैं, जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, डेफिनेशन भी आती है इसकी आप लोगों को। तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको कंपनी द्वारा पेमेंट किए जाने चाहिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं करता। लेकिन जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स जो होता है वो कैरी करता है जीरो इंटरेस्ट रेट, मतलब इनका कोई इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कहलाते हैं। एंड फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, बदलाव के अनुसार देखें, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सके, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स कहलाते हैं जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप लोगों को एक कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और उसके किस तरह से डिविजन्स होते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड व्यू देना नहीं भूलिएगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक कंपनी किस तरह से कैपिटल गेन करता है, किस तरह से कैपिटल कलेक्ट करता है, वो मैं सब्सक्रिप्शन लेता है कैपिटल का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।